स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। गाड़ी के भीतर आर्यन बैठा था और उसकी गोद में कोई और लड़की थी। एक 19 से 20 साल की पतली दुबली लड़की जो हंसते हुए कह रही थी, ओहो सर, मैं डर रही हूँ। और आर्यन अपनी वही पिघलाने वाली मुस्कान के साथ बोला, डर नहीं लगने दूंगा, मैं पास हूं ना, मेरी गोद में बैठो आराम से। साक्षी की आंखों में गुस्सा, जलन और दर्द एक साथ भर गया। यही तो लाइन वो मेरे साथ बोलता था। क्या मैं उसके लिए बस एक क्लास थी? साक्षी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आर्यन चौंका, लड़की सक्का गई। साक्षी गुस्से में बोली, क्लास चल रही है या फिर हर लड़की को गोद में बैठाकर प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन साक्षी की आंखें लाल थीं। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया आर्यन, अपना जिस्म, अपनी रातें, अपना विश्वास। और तुम किसी और को भी वही दे रहे हो? आर्यन चुप था, क्योंकि वो जानता था कि पकड़ा गया है। साक्षी उल्टे पांव बाहर निकली, लेकिन उसका दिल टूटने की बजाय एक नया तूफान बनने लगा। उसी शाम उसने एक होटल बुक किया। एक पुराना जानने वाला, रणविजय, जो उसे कॉलेज में पसंद करता था, उसे कॉल किया। हाय, आज फ्री हो? तेरे लिए हमेशा। क्यों? आज कुछ एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, जिस्म और इमोशन दोनों की। रणविजय कुछ न बोला, बस होटल का पता पूछ लिया। होटल के कमरे में साक्षी ने शराब की बोतल खोली और रणविजय के साथ बिस्तर पर बैठ गई। आर्यन ने मुझे तोड़ दिया, अब मैं खुद को पूरी तरह किसी और में डुबोना चाहती हूँ। रणविजय ने बिना सवाल किए साक्षी को अपने करीब खींचा। उसकी जुल्फें बिखर गई, ब्लाउज की हुक टूट गई, होठों पर उंगलियां फिरने लगीं। और उसी बिस्तर पर साक्षी ने वो किया जो उसने आर्यन को दिखाने के लिए किया। उसने खुद को पूरी तरह रणविजय के हवाले कर दिया। हर छुअन, हर आह, हर उफ, एक बदले की आवाज थी। साक्षी का मैसेज आर्यन को, कल तुमने मुझे तोड़ा, आज मैंने खुद को नया बना लिया। तुम्हारी गोद अब सिर्फ एक ड्राइविंग सीट है और मेरी रात अब किसी और की है, हमेशा के लिए। रणविजय के साथ बिताई उस रात के बाद भी साक्षी के मन में चैन नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, आर्यन का जलता हुआ चेहरा, उसकी आंखों में तड़प। मैंने जो सहा है, अब वो आर्यन को हर पल महसूस करवाना है। साक्षी ने रणविजय से बात की, अगर तू मेरी एक बात माने तो मैं तुझे अपना सब कुछ दे दूंगी। रणविजय मुस्कराया, बोल साक्षी, क्या चाहिए? आज रात हम जो करेंगे उसका एक वीडियो बनेगा और मैं वो वीडियो सिर्फ एक को भेजूंगी, आर्यन को। रणविजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तेरा बदला मेरा साथ चाहता है तो मैं तैयार हूँ। रात वो रिकॉर्ड हुआ मिलन होटल का कमरा फिर से उसी आग का गवाह बना। कैमरा साक्षी के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग मोड में चालू था। उसने उसे सामने टेबल पर रखा और खुद रणविजय की गोद में जा बैठी। उस वीडियो में सब कुछ था, उसकी आहें, उसकी सांसें, उसकी नग्नता, रणविजय के साथ उसका जुनून, और वो शब्द जो उसने कैमरे की ओर देखकर कहे, आर्यन, ये देख, अब मेरी रातें तेरे साथ नहीं, इसके साथ है। वीडियो सेंड किया गया। साक्षी ने मोबाइल से उस वीडियो को एडिट करके बस 1 मिनट का क्लिप बनाया और व्हाट्सएप पर भेज दिया आर्यन को। 10 मिनट बाद रीड लिखा आ गया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन साक्षी के फोन पर आर्यन का कॉल आया। बहुत मजा आया ना साक्षी? हाँ, बहुत। तो अब मजा शुरू होगा मेरा। साक्षी चौंकी, क्या मतलब? आर्यन की आवाज बदली हुई थी, अब वो सीरियस और गहरी लग रही थी। वो वीडियो अब सिर्फ तेरे मोबाइल में नहीं है, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है, और अगर तूने अगली बार मुझसे आंख मिलाई तो तेरा वो वीडियो तेरे ऑफिस, तेरे पापा के घर और सोशल मीडिया तक पहुंच जाएगा। साक्षी की सांसें रुक गईं, वो डर के मारे कांप गई। तू मुझसे बदला लेना चाहती थी ना साक्षी? अब मैं तुझे तेरे जिस्म से तोड़ूंगा, रोज, जैसे तूने मुझे तोड़ा था। अगले दिन साक्षी को फिर से उसी होटल में बुलाया गया। इस बार आर्यन ने बुलाया था। रणविजय को कुछ नहीं बताया गया।
कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने कहा, अब तू मेरी होगी, मेरी मर्जी से, और हर बार जब मैं बुलाऊं तुझे आना होगा। साक्षी गुस्से से थरथरा रही थी, पर आर्यन ने मोबाइल स्क्रीन उसकी आंखों के सामने रख दी। ये वीडियो, बस एक क्लिक और तेरा सब कुछ खत्म। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर बदन में अब भी वो आग थी। ठीक है आर्यन, तू जिस्म मांगता है तो ले ले, लेकिन याद रखना, मेरी आत्मा अब तुझसे नफरत करती है। आर्यन ने साक्षी को अपनी बाहों में खींचा, लेकिन अब ये मिलन जुनून का नहीं, जिद का था, प्यार नहीं। अब ये सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। और बिस्तर पर बिछते हुए साक्षी ने मन में कसम खाई, अब मैं सिर्फ उसका जिस्म नहीं बनूंगी, मैं वो आग बनूंगी जो इस आर्यन को राख कर देगी। उस वीडियो के बाद आर्यन ने जैसे साक्षी की जिंदगी को एक बंधन में बांध दिया। रोज रात 8 बजे होटल रूम 306 में मिलना होगा। अगर एक दिन भी नहीं आई तो वीडियो वायरल। साक्षी मजबूर थी, वो जाती थी। हर रोज आर्यन उससे अपने मुताबिक बर्ताव करता, छूता, बाहों में भरता, लेकिन अब साक्षी की आंखों में न मोह था, न ममता, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन साक्षी अब चुप नहीं थी। एक रात जब आर्यन बाथरूम गया, साक्षी ने कमरे में छिपाया अपना पुराना मोबाइल एक्टिवेट किया। उसने सारी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। आर्यन की जबरदस्ती, उसकी ब्लैकमेलिंग की धमकियां, और हर वो शब्द जो साबित कर सके कि वो उसे मजबूर कर रहा है। अब तू मेरी चीज बन गई है साक्षी, हर रात मेरी, वरना तेरा वीडियो सब देखेंगे। ये सब अब रिकॉर्ड हो रहा था। साक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर। साक्षी ने रणविजय से मिलकर पूरा सच बताया। रणविजय आगबुला हो गया, तू अकेली नहीं है अब जो होगा वो उसका अंत होगा। उन्होंने मिलकर एक लॉयर और साइबर टीम से संपर्क किया। आर्यन के फोन को ट्रैक करने का प्लान बना। साक्षी आखिरी बार होटल रूम में पहुंची। इस बार पूरे कमरे में छोटे कैमरे लगे थे, कुर्ते की बटन में, पर्स में, लैंप में, हर जगह। आर्यन फिर वही करने आया, लेकिन इस बार साक्षी ने धीरे से कहा, आर्यन, आज तू जो करेगा वो सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया देखेगी। आर्यन हंसा, अब तो तू डराने लगी। लेकिन तभी दरवाजा खुला। रणविजय, पुलिस और एक महिला अफसर अंदर घुसे। आर्यन सिंह, यूर अंडर अरेस्ट फॉर ब्लैकमेल, सेक्सुअल असॉल्ट एंड डिजिटल क्राइम। साक्षी अब आजाद थी। उसने कोर्ट में बयान दिया, सबूत पेश किए, और आर्यन को उसकी ही चाल में फंसा दिया। जब आर्यन के खिलाफ केस जीत लिया गया और साक्षी ने अपनी आज़ादी वापस पाई, तो उसने अपने जीवन में एक नई किरण देखी। रणविजय उसके साथ था, हर मुश्किल में, हर दर्द में उसके साथ खड़ा रहा। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक पल के जुनून का नहीं था, बल्कि गहरे भरोसे और सच्चे प्यार का था। साक्षी और रणविजय ने मिलकर एक छोटा सा कैफे खोला, जहां लोग आते, चाय की चुस्कियां लेते और जिंदगी के रंगीन पल जीते। छोटे छोटे पल, बड़ी खुशियां। वे साथ में ड्राइविंग पर जाते, जहां कभी साक्षी ने डर महसूस किया था, अब वो आज़ादी और खुशी महसूस करती थी। रणविजय हमेशा उसके साथ रहता, उसकी हंसी की वजह बनता। दोनों की जिंदगी में प्यार की नई कहानी लिखी जा रही थी, बिना किसी डर, बिना किसी शर्त के। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।